वाले हैं कि सेंटेंस को कितने तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, जैसे कि एक सेंटेंस टाइम, मतलब एक सेंटेंस को हम 3 तरीके से लिख सकते हैं। हमारे पास टाइम कितने हैं? 3 टाइम होते हैं। टेंस, अब यहाँ पर थोड़ा बहुत टेंस के बारे में भी आपको पढ़ने को मिलेगा। ओके, सेंटेंस को 3 तरह से आप लिख सकते हैं। पहला तो प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा फ्यूचर। अब बोले आप कि सर टाइम 3 होता है, चौथा क्यों नहीं होता है? आपने तो कभी ये प्रश्न किसी भी सर से या किसी भी ट्यूशन सेंटर या और कहीं पे भी नहीं किया होगा। आप जब भी छोटे से पढ़ते हुए आए हैं तो आपको सर ने सिखाया कि 3 टाइम होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। आपने सर से कभी भी ये क्वेश्चन नहीं कि सर कि चौथा टाइम क्या होता है, हमको नहीं पता, बताइए। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि चौथा टाइम ऑलरेडी है या नहीं है, इसके बारे में आपका कॉन्सेप्ट में क्लियर करने वाला हूँ। देखिए, प्राचीन काल से ही हमारे ये 3 चीजों पर विस्तार करते हुए आए हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। आप बोलिएगा चौथा टाइम क्या है, तो इस सृष्टि पर अभी तक चौथा टाइम कोई नहीं है, और जहां तक हमको उम्मीद है कि चौथा टाइम नहीं हो सकता है। ओके, तो अब प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे, प्रेजेंट के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट को जो सेंटेंस बनाएंगे, उस सेंटेंस को हम किस तरीके से समझ सकते हैं कि ये प्रेजेंट का सेंटेंस है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो प्रेजेंट है ना, इसके सेंटेंस के लास्ट में रहेगा है। ओके, और वैसे ही पास्ट, जो पास्ट का जो सेंटेंस रहेगा उसी तरह से उस सेंटेंस के लास्ट में रहेगा था, और उसी तरीके से सेम फ्यूचर का जो टेंस रहेगा, फ्यूचर के टेंस के भी लास्ट में गा रहेगा, जिससे कि आपको टेंस के लास्ट में देखकर पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ कि लास्ट में रहेगा। ओके, तो आपको और अच्छा से याद रहेगा, लास्ट में रहेगा। ठीक है, और ये सब तो छोटे छोटे चीजें, इन सबको ऑलरेडी आपका दिमाग में होना चाहिए, ये तो छोटे छोटे चीज है। ओके, तो अब हम इन टेंस को 3 तरीके, मतलब एक सेंटेंस होते हैं, उस सेंटेंस को हम 3 तरीके से बना सकते हैं। अब 3 तरीके से हम कैसे बना सकते हैं, आइए मैं इसमें आपको विस्तार से बताते हैं। जैसे कि प्रेजेंट में जिस सेंटेंस के लास्ट में है आता है वो प्रेजेंट रहेगा। पास्ट में जिस सेंटेंस के लास्ट में था आएगा वो पास्ट होगा, और जिस सेंटेंस के लास्ट में गा आएगा, गी आएगी, गू आएगी, उसे हम फ्यूचर कहेंगे। ओके, तो प्रेजेंट टेंस का आप एक सेंटेंस बनाइए, जैसे कि मैं किसान हूं, या तो वह किसान है। ओके, वह किसान है। तब यहाँ पर देखिए, इस सेंटेंस के लास्ट में है आया है, बिल्कुल आया है सर जी। इस सेंटेंस के लास्ट में है आया तो ये प्रेजेंट के अंतर्गत आएगा। अब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को हम बनाएंगे कैसे? सर सेंटेंस तो लिख दिया, अब बनाने का तरीका तो कुछ होना चाहिए, कुछ रूल होना चाहिए, कुछ फॉर्मूला होना चाहिए, तभी तो हम बना सकते हैं। तो कोई घबराने की कोई बात नहीं है, मैं आपको इन सभी का फॉर्मूला भी लिखा देता हूँ। ओके, तो पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। आप प्रेजेंट में जब भी सेंटेंस बनाएंगे उसमें आपको इज, एम और आर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओके, जब भी आप प्रेजेंट में सेंटेंस बनाएंगे तो आपको इज, एम और आर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसी तरह से अगर आप पास्ट में सेंटेंस बनाएंगे तो आपको वाज और वेयर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत? और अगर आप उसी टेंस को, यानी कि आपको तो मैंने बताया एक सेंटेंस को 3 तरीके से बना सकते हैं, प्रेजेंट,
पास्ट और फ्यूचर। तो उसी तरह से अगर आप फ्यूचर में टेंस को बनाएंगे तो हम यहाँ पर विल बी का इस्तेमाल करेंगे। ओके, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो अब हम ये जानेंगे कि इज का इस्तेमाल कहाँ करेंगे और एम का इस्तेमाल कहाँ करेंगे और आर का इस्तेमाल कहाँ करेंगे। हमें तो फार्मूला मिल गया, अगर फार्मूला मिल जाए तो ऐसे ही जहाँ मन किया वहाँ बैठा दिए, वैसा नहीं होता है। तो जहाँ करेक्ट जगह है उसका वहीं पर बैठाने से सेंटेंस सही तरीके से बनता है। ओके, तो अब हम इज का इस्तेमाल किसके साथ करेंगे, एम का इस्तेमाल किसके साथ करेंगे और आर का इस्तेमाल किसके साथ करेंगे, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। इज का इस्तेमाल सिंगुलर शब्दों में करते हैं, जैसे कि ही हो गया, सी हो गया, ईट हो गया या किसी का नाम हो गया। ओके, इन सब जगहों पर हम इज का इस्तेमाल करते हैं। और एम का इस्तेमाल ऑलरेडी मे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि आई होता है, इनके लिए हम एम शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और आर शब्द का इस्तेमाल करने के लिए हम प्लूरल वर्डों पर इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि प्लूरल वर्ड यू, वे, दे, ये सब है। इन सब वर्डों के लिए हम आर का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ओके, जैसे कि हो गया आपका वी, यू, दे, इन सब वर्डों के लिए, इन प्लूरल वर्डों के लिए हम आर का इस्तेमाल करते हैं। ओके, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम जानेंगे कि वाज और वेयर का आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, इन जगहों पर किनके साथ किया जाता है। ओके, तो आप कंसिस्टेंसी के साथ क्लास को रेगुलरली देखते रहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, वाज का इस्तेमाल हम ओनली आई किसके साथ, आई और ही, सी और इट और नेम के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे वाज, इन सारे जगहों पर, इन सारे पोजीशन पर हम वाज का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और वेयर का इस्तेमाल कहाँ करेंगे सर, जहाँ प्लूरल वर्ड होते हैं उन जगहों पर हम वेयर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे प्लूरल शब्द क्या होते हैं, जैसे कि हो गया आपका वी, यू हो गया, ओके, जैसे कि देव हो गया। इन जगहों पर आप वेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्यूचर में हम विल बी का इस्तेमाल किस जगहों पर करेंगे, तो विल बी का इस्तेमाल फाइनली सभी जगहों पर होते हैं। जैसे कि आपका आई हो गया, खींचो अपना तरफ, जैसे कि आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, इन सभी जगहों पर हम विल बी का इस्तेमाल करते